हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी मेंस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको फॉर्म भरते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में ये नया नोटिस आज जारी हुआ है। इसके अलावा कल एक नोटिस आया था कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 15 तारीख से, मतलब आज से 15 अप्रैल से। साइट बिजी आ रही है, अभी भी मैंने खोल के देखी थी, तो अगर 404 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब साइट में एरर आ रहा है। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे भरने के लिए, तो 1-2 दिन वेट कीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट। The application form is from those candidates who have passed या qualified CET 2022 for Group C and are desired to apply for the second tier Group C exam written skill test. The present second tier application form is compulsory to be filled by every candidate who has passed CET 2022 for Group C and the intends टू पार्टिसिपेट इन फर्दर सेलेक्शन। क्या बोला है कि अगर आपने CET 2022 का उत्तीर्ण किया है या पास किया है तो आप नेक्स्ट टायर के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। और लेकिन जो ये मेंस का पेपर होगा ये सबको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी मेंस का देना चाहते हैं या जिनका CET क्वालिफाई हो चुका है। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, The application form will be treated provisional unless and until it is verified that a candidate who has applied for the Group C post and the claimed certain benefits age, caste, category, subcategory, socio-economic criteria and benefits so claims। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए क्लेम करते हो, हकदार हो, तो आपको उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब एज का या फिर आपको कैटेगरी का। The applicant shall have to upload freshly self-attested document आपको अपलोड करने हैं with present application form in support of his claim. In absence of any document, the application will be considered and shall be rejected straight away। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं लगाया जिस चीज़ का आपने क्लेम किया है तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। द कमीशन डज नॉट scrutinize the documents at the time of submission of online application, and thus allocation of roll number to candidate is always provisional and mere allocation of roll number does not confirm that a candidate is eligible। क्या बोला है कि आवेदक को अपने समर्थन में जो आपके वर्तमान आवेदन पत्र के साथ नए सिरे से खुद अटेस्ट करके अपलोड करने पड़ेंगे, और किसी भी दस्तावेज के अभाव में, मतलब अगर कोई दस्तावेज, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो आप सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। आयोग ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के साथ दस्तावेजों की जांच नहीं करता, और आवेदन जमा करने के इस प्रकार एक उम्मीदवार को रोल नंबर का आवंटन हमेशा स्थायी होता है, परमानेंट होता है, और केवल रोल नंबर का आवंटन यह पुष्टि नहीं करता कि उम्मीदवार योग्य है। मतलब जब DV होगा तब देखा जाएगा। यदि आपने कोई झूठी जानकारी दी, गलत दी और बाद में आपका DV के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ बोली गई है। बाकी बोली गई है कि सलाह दी जाती है उम्मीदवार को आवेदन पत्र को अंतिम रूप से करने से पहले एक प्रिंट आउट ले लिया जाए, सभी कॉलम आपने सही से भरे हैं ये आप जान लीजिए। उसके बाद कोई भी विवरण नहीं बदला जाएगा, इस बारे में कोई भी प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6 पॉइंट पे लिखा है कि एक आवेदक जिसे हरियाणा सरकार द्वारा किसी भी सरकार की किसी भी विश्वविद्यालय, एजेंसी या परीक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होने से दोषी ठहराया गया है या किसी न्यायालय में वर्जित है तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे, अगर कोर्ट केस वगैरह है या आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। सभी कॉलम अच्छे से भरने हैं और इसके बारे में विवरण और सुधार के लिए किसी भी आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, तो जानकारी आप खुद जिम्मेदार होंगे उस चीज़ के लिए। कट ऑफ तिथि पर योग्यता शर्तों को पूरी नहीं करते, मतलब अगर एक डेट है जो आपने जो HSSC ने ये डाली गई है कि ये क्राइटेरिया आप क्वालिफाई करते हो तो यू आर एलिजिबल। अगर आपकी एज निकल चुकी है या फिर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और उस डेट तक आपका सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है तो बाद में आपको इशू हो जाएगा, अभी बनवा लीजिए। शैक्षणिक योग्यता और सारी शर्तें, सामाजिक जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके आवेदन करने की निर्धारित तिथि के संबंध में तिथि जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है कट ऑफ के बाद की नहीं चलेगी। और फिर ये पॉइंट है आपका कि सारी शर्त आप पूरी करते हो, जितने पद दिखाए गए हैं, लेकिन उम्मीदवार सारी शर्तों को पूरी नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को केवल उन्हीं पदों को भरने के लिए सतर्क रहना चाहिए जहां विज्ञापन में सभी शर्तों को वो पूरी करते हों। ठीक है। उसके बाद नीचे है ये HSSC किसी भी ऑफलाइन आवेदन या डाउनलोड की प्रतिकृति या स्वीकार नहीं करेगी।
ऑनलाइन ही डालने पड़ेंगे। सभी अपलोड किए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी उस समय लगानी होगी जब HSSC आपको बोला जाएगा इस चीज़ के लिए, मतलब DV के टाइम पे, दस्तावेज के समय पर, ठीक है। उसके बाद है किसी भी आवेदन को स्वीकार करने उम्मीदवार की पात्रता या सभी मापदंड से संबंधित सभी कॉलम को अच्छे से भरना होगा। इसके लिए HSSC कोई बाध्यकारी नहीं होगी। तो मैं तो कहूँगी इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि हिंदी में देखिए कैसे दिया हुआ है, अच्छे से हिंदी ट्रांसक्राइब नहीं की गई है। अच्छे से भरना है फॉर्म, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं रखना है। सभी एक प्रिंट आउट ले लीजिए सबमिट करने से पहले, ताकि सारे कॉलम अच्छे से भरे हों, ये जांच हो जाए। और बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से करना है, ताकि जब एडमिट कार्ड आए या फिर बाद में DV हो तो किसी चीज़ को लेकर कोई भी परेशानी ना हो। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। साइट अभी बिजी चल रही है, 1-2 दिन का वेट कीजिए और फिर अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट को ट्राई कीजिए। तो ऑब्वियसली यू कैन फिल द फॉर्म एंड बेस्ट ऑफ लक आने वाले टाइम के लिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म के ऑल ओवर इंडिया की और अपने स्टेट प्रोविजनल की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।